हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बेसिक्स। आज हम लोग रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं विच इज़ कोडिंग डिकोडिंग। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट सिर्फ एसएससी बैंकिंग या फिर किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए नहीं है। इवन दो आप किसी का एंट्रेंस एग्जाम भी दे रहे हो, अगर वहाँ रीजनिंग प्रेजेंट है तो ये वाला क्वेश्चन आपको ज़रूर दिखाई देता है कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक से, है ना। इस टॉपिक को मैंने इसलिए लास्ट में रखा हुआ था क्योंकि इसमें बहुत सारी वेरिएशंस है और बहुत सारे टाइप्स है। मतलब क्या है कि बैंकिंग वालों के लिए बहुत सारा डिफरेंट टाइप है, एसएससी वालों के लिए बहुत अलग टाइप्स है। तो मैं साथ साथ में जैसे जैसे क्वेश्चन करवाती जाऊंगी मैं आपको बोल दूंगी कि दिस इज़ फ्रॉम द बैंकिंग बैकग्राउंड एंड दिस इज़ फ्रॉम द एसएससी बैकग्राउंड, है ना। और एसएससी का ही बैकग्राउंड जो है, जो किसी के अगर आप किसी यूनिवर्सिटी या फिर किसी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम वगैरह दोगे तो उसके लिए भी यही वाला जो है, यही एसएससी का पैटर्न ही इस्तेमाल होता है। बैंकिंग में थोड़ी सी वेरिएशंस है कई जगह पे, तो उसको भी हम आज चेक करेंगे, ठीक है। इसकी काफ़ी वीडियोस बनने वाली है कोडिंग डिकोडिंग की, तो कोशिश करेंगे कि हम लोग मतलब कम वीडियोस में इसको कवर कर दें, ठीक है। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, आपने देखे होंगे कि मेल्ट इज related to NFMU in a certain way based on English alphabetical order. In the same way, quite is related to SRVJU. अब यहाँ पे ना एक चीज़ जो मैं आपको बता देती हूँ, कभी कभी ना यहाँ पे इस तरीके से नहीं लिखा होता, लिखा होता है कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज मेल्ट इज कोडेड एज NFMU और क्वाइट इज कोडेड एज RVJU, ठीक है। इस तरीके से भी ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ना कुछ नहीं करना है, आपको ना सिंपल मेल्ट ऐसे करके लिख लेना है, फिर देखना है NFMU को उसके नीचे लिख के, है ना। अब आप ये मत बोलना कि मैम कोई ट्रिक या कुछ, नॉर्मली देख लेना, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसका कोड ये है, यही बोल रहा है, तो मैं ऐसा क्या करूँगी। अब ये कोड्स जो होते हैं दीज आर लाइक कि आपको हर शब्द का क्या करना होता है, हर अल्फ़ाबेट का कोई मतलब होता है ना। अब जैसे एम देखो, एम के नीचे एन दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। उसी तरीके से ई के नीचे एफ दिया हुआ है, एल के नीचे एम दिया हुआ है, टी के नीचे यू दिया हुआ है, यही दिया है। तो अगर हम सपोज करें कि एम का कोड एन ही है, ई का एफ ही है, एल का एम ही है, टी का यू ही है, तो कैसे हो सकता है। आप देखोगे एम से एन के लिए यहाँ पे +1 हुआ है। एम से एन के लिए +1 का मतलब क्या होता है, +1 देखो ऐसे जैसे अल्फ़ाबेट है, अगर हम किसी पे +1 कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो वो आगे की ओर बढ़ रहा है। अगर हम -1 कर रहे हैं तो वो पीछे की ओर जा रहा है। LMN है ना, एल एम से अगर एक स्टेप पीछे जाएंगे तो एल आएगा, एक स्टेप आगे जाएंगे तो एन, ठीक है। ई से एफ की तरफ, हाँ जी यहाँ पे भी सेम हो रहा है। एल से एम की तरफ, हाँ जी यहाँ पे भी सेम हो रहा है। टी से यू की तरफ, यहाँ पे भी सेम हो रहा है, ठीक है। अब इन द सेम वे क्वाइट के लिए, क्विट के लिए क्या है, सॉरी क्वाइट नहीं है ये, क्विट है। क्विट के लिए क्या है ये, क्यू से +1 करेंगे आर, यू से +1 करेंगे वी, आई से +1 करेंगे जे, टी से +1 करेंगे यू, यही आएगा। तो आप ट्रे का कोड क्या बोलोगे, ट्रे का कोड टी से +1 करोगे यू, तो ये वाला और ये वाला तो एलिमिनेट हो गया। फिर है आर से +1 करोगे तो एस, इन दोनों में प्रेजेंट है। ए से +1 करोगे तो बी, यहाँ पे टी है, तो ये तो गलत हो गया। हमारा आंसर क्या होगा, यही वाला। वाई से +1 करोगे तो जेड, तो यही हमारा आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स के, कोई एक सेम टाइप का नहीं है ना। हो भी सकता है बट ऐसे सारे नहीं है। अब हम दोबारा से देखेंगे क्या लिखा है, PSPN। PSPN का है OROM, यही बोल रहा है। तो P से O की ओर जा रहे हैं, फिर S से R की ओर, P से O की ओर, N से M की ओर। अब P से O की ओर जा रहा है तो आपको पता है क्या हो रहा है, O पहले आता है कि P पहले आता है, हाँ जी O पहले आता है तो यहाँ -1 हो रहा है। S पहले आता है कि R पहले आता है तो -1, यहाँ पे भी सेम -1, यहाँ पे भी सेम -1। पहले वाले में +1 हुआ था, यहाँ क्या हो रहा है -1। तो यहाँ पे देखो जरा, y के पास x जाने पे -1, b से a पे -1, x से सॉरी y से x पे -1, w से v पे -1। तो क्या करेंगे, q से पीछे जाना है तो p ही आएगा, t से पीछे जाना है तो s ही आएगा। अगर s आएगा तो ये वाला और ये वाला तो गलत है,
ठीक है। फिर Q से पीछे जाएंगे तो P ही आएगा, तो P कहाँ पे है? कभी कभी ऐसे डायरेक्टली आ जाता है, ज़रूरत नहीं होती पूरा सॉल्व करने की। इफ़ देयर इज प्रेजेंस ऑफ द फिफ्थ ऑप्शन विच इज़ नन ऑफ दीज, ठीक है, ये मैं सभी बच्चों को बोलती हूँ कि नन ऑफ दीज का ऑप्शन प्रेजेंट हो तो अपना आंसर डबल चेक ज़रूर करना। तो O से पीछे जाओगे तो क्या आएगा? N, यही आएगा, तो यही आएगा, तो यही वाला हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सेल्फ इज रिलेटेड टू GMFT। चलो, आपको ये बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, सिंपल आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग का है, सिंपल लिख लिया सेल्फ GMFT। ठीक है, अब यहाँ पे GMFT है, अब यहाँ पे बता दो, यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि भाई ये बने, कैसे बनेगा, ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे S है, यहाँ पे G है, क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है? बहुत दूर है। अब यहाँ पे F है, यहाँ पे T है, यहाँ पे L है, यहाँ पे M है, तो देखो कैसे हो सकता है। अब ये देखो, अभी हमने दो टाइप के किए, दो टाइप में हमने कैसे कैसे किए, एक में पैटर्न कैसा था, एक में दोनों में कैसा, सिंगल सेम ऐसे यूं ही थे कि उसी के नीचे प्रेजेंट था कोड, है ना। लेकिन इस वाले में क्या हो रहा है, SELF, ये है GMFT। अब आपको चेक कैसे करना है, आप देखना नियरेस्ट किसके जा रहा है। अगर मैं ऐसे देखूं यहाँ पे, तो अगर मैं ऐसे करने की कोशिश करूं तो G तो बहुत दूर चला जाएगा, लेकिन T क्या है, T इसके नज़दीक है कि नहीं। S में +1 करोगे तो T आ जाएगा, आराम से आएगा कि नहीं आएगा। अब F में +1 करते तो क्या आ जाता, G आ जाता। E में +1 करोगे तो क्या आएगा, F आ जाएगा। L में +1 करोगे तो क्या आएगा, M आ जाएगा, है ना। अब ये तो है जब आप नॉर्मली कर दो, अगर आप सिंपल SELF को उल्टा कर देते FLES, अब कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं GMFT, जैसा उनको कन्वीनियंट लगता है, तो ये सीधा सीधा हो गया। मैं बोलूँगी कि इस पर टाइम वेस्ट मत करना, इस तरीके से करना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि तुम पहले उल्टा करो फिर जाके ठीक करो, ठीक है। क्योंकि ये पैटर्न में ऐसा, अब ज़रूरी नहीं है कि इस पैटर्न में, अब देखो यहाँ पे तो ऐसे था कि ये सारा का सारा क्रॉस में बन रहा है ना। अब ज़रूरी नहीं है, अब ऐसा भी आ सकता है, नॉर्मली बता दूं तो अगर ऐसा है कि SELF लिखा हुआ है और यहाँ पे T लिखा है, यहाँ पे सॉरी SELF लिखा हुआ है, सेल्फ लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या कर दिया गया है, यहाँ पे आपके पास लिख लिया है F एंड T, यहाँ पे लिख लिया है G एंड M। इस तरीके से भी आ सकती है क्रॉसिंग, है ना। तो उल्टा करने में टाइम वेस्ट क्यों करना, आपने देखना है नियरेस्ट कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए, तो हमें इसका पैटर्न पता चल गया। अब बेस्ट को देखते हैं, बेस्ट में क्या आएगा। बेस्ट में T लास्ट वाले को फ्रंट पे लेना है तो T U आएगा, तो U आएगा तो ये तो कट गए। अगर पांचों ऑप्शन प्रेजेंट होगा तो डबल चेक करना पड़ेगा। S के बाद T ही आएगा, E के बाद F ही आएगा, B के बाद C ही आएगा, तो यही हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि गेट इज कोडेड एज, अब गेट जो है उसका कोड बोल रहा है ये CRCI, और उसी तरीके से बोल रहा है हियर का कोड HEAR, हियर का कोड बोल रहा है PYGJ, यही दो कोड बोल रहा है। चलिए तो देखते हैं क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे क्या है, अब अगर आप देखो कि अगर हम ना क्रॉसिंग ना करें और नॉर्मल देखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, अब ये तो मैं बता रही हूँ कि दिस इज़ द टाइप, तो आप वैसे ही देखोगे कि क्रॉस वाला है नहीं है। अब एग्जाम में क्या पता कि कौन से वाला आया, तो अगर हम देखते कि हमें क्या दिखता कि G एंड C आर नियरेस्ट, G और C एक दूसरे के नज़दीक है, उसी तरीके से E और I भी एक दूसरे के नज़दीक है। अब C D E F G, यानी कि -4 अगर मैं करती तो आराम से हो जाता C, E में भी अगर मैं -4 करती तो ये भी क्या हो जाता, बन जाता +4 सॉरी, EFGHI, तो ये तो एक पैटर्न हो गया। अब A और C, अब A और R तो दूर है, A और C को कर लेती तो +2 बन जाता, और यहाँ पे RST -2 बन जाता। तो हो सकता था कि -4 +2 -2 +4 ये पैटर्न हो पूरा, है ना। तो इस चीज़ को डबल चेक करने के लिए कि यही पैटर्न कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड वाले टाइप को देख लेंगे। अब H और P के बीच में -4 का पैटर्न तो नहीं बन रहा है, अगर नहीं बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पैटर्न तो नहीं है। ठीक है, ये पैटर्न तो नहीं है,
तो कौन सा पैटर्न हो सकता है, अब देखते हैं। अब ए और वाई के बीच में क्या है, ए और वाई के बीच में तो -2 का बन रहा है, ई से जी की तरफ +2 का बन रहा है ना। फिर पी क्यू आर, यानी कि पी से अगर मैं क्रॉसिंग करके बनाती तो -2 आराम से बन रहा है, एच आई जे +2 बन रहा है। क्या यहाँ पे भी सेम हो रहा है, देखते हैं। जी से आई के लिए जी एच आई, हाँ जी +2 बन रहा है, और सी से ई तक के लिए -2 बन जाता है ना। तो क्या दिख रहा है, दो स्टार्टिंग के दो में +2 है और लास्ट के दो में -2। चलो ठीक है, देखते हैं फिर क्या होना था। ई से मैंने पहले एच से देखते, एच से +2 करती तो एच आई जे आना चाहिए था, तो जे तो कहीं प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन होगा प्रेजेंट, या फिर अगर फिफ्थ ऑप्शन इज प्रेजेंट तो आपको डबल चेक करना ज़रूरी है। ए बी सी, सी भी है। अब -2 करती तो आर एस टी आराम से आ जाता, सी डी ई बन जाता सी, तो यही हमारा ऑप्शन होता है ना। देखा आपने कितनी डिफरेंट था। अब यहाँ पे पैटर्न भी डिफरेंट है। अब पैटर्न वैसा नहीं है कि +2 +1 कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, दोनों में दिख रहा है, स्टार्टिंग के दो में प्लस हो रहा है और लास्ट के दो में माइनस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फ्रॉम इज रिलेटेड टू यू आई एल एन और व्लॉग इज रिलेटेड टू ई ओ एल टी। अब ना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिस इज द टाइप। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ना आप एक वो रख लेना याद, अपनी नोटबुक पे लिख लो इस चीज़ को। ठीक है, आपके पास यहाँ पे क्या है, ये ऑपोजिट लेटर्स है। ऑपोजिट लेटर्स का मतलब क्या है, जैसे कि आपको सिंपल यहाँ पे लिख लो कि ऑपोजिट लेटर्स, ये कोड है, इसको लिख लो। ऑपोजिट लेटर्स का मतलब है ए के ऑपोजिट में z, बी के ऑपोजिट में y, सी के ऑपोजिट में x, डी के ऑपोजिट में w, ई के ऑपोजिट में v, एफ के ऑपोजिट में u, जी के ऑपोजिट में t, एच के ऑपोजिट में s, आई के ऑपोजिट में r, जे के ऑपोजिट में q, के ऑपोजिट में p, एल के ऑपोजिट में o, m के ऑपोजिट में n। दीज आर द ऑपोजिट लेटर। ऑपोजिट लेटर्स का मतलब क्या है, या इक्वी डिस्टेंट भी बोलते हैं। जैसे आप जानते हो कि ए लेफ्ट से, जब हम लेफ्ट से बात करेंगे तो ए जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, उसी तरीके से राइट से बात करने पे जेड इज ऑल्सो इन द फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, इसी के लिए क्या बोलते हैं इसको, दीज आर इक्वी डिस्टेंट और एक दूसरे के ऑपोजिट पे। सारे के सारे लेटर्स ऐसे ही है। ठीक है, ये वाली चीज़ को ध्यान रख लेना क्योंकि ये आगे बहुत इस्तेमाल होती है। ठीक है, चलिए अब ये तो है, जब आपको क्या ये याद रखना है। नॉर्मली बोल दूं कि नॉर्मल अगर आपको क्या करना होता कि ट्रिक कैसे याद रखोगे, तो ट्रिक के लिए याद रख लो आज़ाद, इसके लिए रख लो बॉय, इसके लिए रख लो क्रैक्स, इसके लिए रख लो ड्यू, इसके लिए रख लो ईवा, इसके लिए रख लो फ्लू, इसके लिए रख लो जीटी रोड या ग्रेटर नोएडा रोड, जो भी आपको रखना है। अब मैं ये बोल रही हूँ कि ये ट्रिक्स जो मैं लिख रही हूँ ये मेरी है, जो मुझे ध्यान है। अब ज़रूरी नहीं है आपके आसपास कोई स्ट्रीट, किसी पर्सन का नेम जिनमें ये चीज़ें बन सकती है, आप आराम से उसका शॉर्टकट बना सकते हो। जैसे कि ये है हाई स्कूल, कहीं कहीं पे इसको हॉस्पिटल भी ट्रिक दिया गया है। हाई स्कूल, इंदिरा रोड, फिर है जैक, कीप, लो, मैन। ठीक है, अब मैंने ये ट्रिक्स मैं अपने लिए बोल रही हूँ, लेकिन कुछ बच्चों का क्या होता है, ये ट्रिक्स ज़रूरी नहीं है। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी रख सकते हैं, आसपास आसपास मतलब किसी का नाम या कुछ उससे बना सकते हो। ठीक है, जैसे आज़ाद है, मेरी फ्रेंड थी एक, उसका नाम, उसका सरनेम आज़ाद था, तो मुझे ये याद है, उससे याद है। ठीक है, क्रैक्स कैसे याद रखा है, क्रैक्स आपको पता है एक पैकेट वाला जंक फूड है वो वाला। माउंटेन ड्यू, ईवा परफ्यूम है। फ्लू आपको पता है, जीटी रोड आपको पता है, हाई स्कूल इंदिरा रोड। तो मैंने इस तरीके से इसको याद रखा है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा, देखो आपको अगर ये ट्रिक याद होगी तो आप ना यहाँ पे फ्रॉम क्या देख रहे हो, यहाँ पे है फ्रॉम और उसके ऑपोजिट पे क्या है, यू आई एल एम, यही है यू आई एल एन।
तो आप क्या देखोगे ना, एफ है फ्लू, तुरंत याद आ जाएगा कि इसके ऑपोजिट पे यू था। फिर है आर है, इसके ऑपोजिट पे इंदिरा रोड, आई था। अब लो या लव जो भी रखना है, एल ही है। मैन, तो मुझे क्या दिख रहा है, ऑपोजिट पे एक दूसरे के। फिर मैं टाइम वेस्ट किए बिना सीधा लगा दूंगी। डी का क्या होता है डब्ल्यू, यू का क्या होता है एफ, है ना, डब्ल्यू एफ, एल का क्या था लो, तो मेरा तो ये आंसर है। ये वाला क्वेश्चन क्या है, बैंकिंग में ज़्यादा दिखाई देता है। ओके, बैंकिंग एंड एसएससी के टायर 1 में। ओके, तो इसका ध्यान रख लेना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डील इज कोडेड एज FCYN। चलो अब यहाँ पे क्या है, डील इज कोडेड एज FCYN, यही है। अब देखते हैं DEF 2 बन रहा है, CDE ये क्या बन रहा है -2, है ना, AYZA फिर से -2, LMN +2, तो क्या बन रहा है +2, बीच के दो -2 फिर +2, तो यहाँ पे TUV V ही आएगा, दो जगह है, ये दो तो कैंसल आउट हो गए। फिर है लास्ट वाला LMN। अब LMN है NOP, तो यहाँ तो दिया हुआ है -1, यहाँ क्या दिया है +2, तो ये हो गया आपका आंसर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डील, फिर से डील इज कोडेड एज WVZO, तो ड्यू, ईवा, आज़ाद, लो, आराम से दिख रहा है। तो इसका क्या होगा, बॉय, ईवा, आज़ाद, BVZ है कहीं पे, हाँ जी यहाँ पे है, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एम्बुश रिलेटेड है किससे, FPIWTH से। अच्छा, फिर उसके बाद है लाइपेस, LYPASE इज रिलेटेड टू QBWCTE। अब क्या है, मैंने ये दोनों क्यों लिखे, क्योंकि ना एम्बुश में ना बहुत ज़्यादा मतलब अनसर्टेनिटी थी, आगे पीछे काफ़ी चीज़ें थी। चलो अब दोनों से हम कंफर्म करेंगे क्या चीज़ें, लास्ट वाला अल्फ़ाबेट जो है दोनों में देख लो, कोई एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं हुआ है, सेम का सेम उतार दिया गया। उसके बाद सेकंड लास्ट वाला जो है उसमें क्या कर दिया गया, +1 किया है, +1 किया है ना। फिर ABC कितना कर दिया है +2, यहाँ पे UVW +2, है ना। अब P से W, PQRSTUVW कितना गया +7, इधर B से I +7, फिर Y से B गए हैं, YZAB कितना गया +3, अब यहाँ पे MNOP +3, अब L से Q, LMNOPQ +5, अब A से F, BCDEF, तो कितना गया +5। अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ना, तो ऐसा कोई पैटर्न नहीं दिख रहा पर्टिकुलर कि भाई यहाँ से ही मतलब आंसर आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आप देखोगे तो इन दोनों में क्या है, एक नंबर का पैटर्न फॉलो हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ई को देखेंगे पहले, बैंकिंग का क्वेश्चन है ये, एसएससी में नहीं आता इतना टफ, बैंक का है, तो देख लो। ई हमें क्या पता है, लास्ट वन शुड बी कांस्टेंट, तो ई से ई, तो ये वाला तो चला गया, एलिमिनेट हो गया, है ना। फिर उसके बाद +1 होना चाहिए था, एन से ओ आना चाहिए था, एन से ओ कहाँ प्रेजेंट है, सिर्फ इसमें प्रेजेंट है, तो यही हमारा आंसर होगा। कंफर्म करने के लिए हम क्या कर देंगे, ABC, तो C सही है ना। अब ये वाला देख लेते हैं जो नज़दीक वाला, C +3 करना था, DEF, तो वही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो 9th क्वेश्चन को देख लो। 9th क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोले क्लीशे को रिटन किया है किसी लॉजिक के थ्रू, किसमें,
IHJAMF। वैसे ही किसको किया है? किंडली को क्या? QEOBQNZ। चलो देखते हैं क्या बोला है क्लीशे। CHI कितना? +2। C नहीं, HI नहीं, गड़बड़ कर दी मैंने, मैं G से जोड़ रही हूँ। चलो दोबारा देखते हैं क्या है। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो C किसके साथ जुड़ सकता है? CEF या फिर डायरेक्टली EF। अब कैसे पता चलेगा? लास्ट वाले को देख लो, प्लस कितना हुआ है? 1, तो यहाँ पे +1 हुआ है ना, +1 ही हुआ है। फिर अब क्या हुआ है? C में कितना जोड़ोगे कि I तक पहुंच जाए? चलो ट्राई कर लेते हैं। CDEFGHI +6 होगा। K में कितना जोड़ोगे Q तक आए? KLMNOPQ। हाँ जी, +6 ही हो रहा है, +6 +6 है ना। अब L से H, HIJKL -4 हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे I से E से I तक EFGHI फिर से -4 हो रहा है। डायरेक्टली अगर हम सीधा सीधा देखेंगे, है ना, क्योंकि चेक तो सबको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, पैटर्न इसमें चेक करने पड़ते हैं। अब I से क्या है? IJ, यहाँ पे क्या हो गया? फिर से +1। यहाँ पे NO, हाँ जी, यहाँ पे भी +1 है। फिर ABC कितना गया? -2। यहाँ पे BCD, हाँ जी, यहाँ पे भी -2। फिर है HIJKLM, यहाँ पे +5 हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या? LMNOPQ, हाँ जी, +5 ही आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पैटर्न मिल गया है, सेम चीज़ें हो रही है सब में। तो क्या करेंगे हम? E में देख लेंगे पहले F का ऑप्शन, तो E में F है, तो ये तो कट गए, कौन सा बच गया? यही वाला ऑप्शन नंबर C, इसी से हो जाएगा। अगर इनके फिफ्थ ऑप्शन इज प्रेजेंट तो हम क्या कर देंगे? E से F बन रहा है, हाँ जी बन रहा है E से F। फिर देख लो L से +5 कर दो, LMNOPQ, Q आना चाहिए, तो FNQ है। उसी तरीके से आगे तक चेक करना है आपने, है ना। चलो, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आप घर से करके लाओगे। दिस इज़ योर होमवर्क, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ योर होमवर्क, आप घर से करके लाओगे और आप इसका आंसर कमेंट में दोगे, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपको बताना है इसका आंसर क्या है, ओके। इसी के साथ हमारी वीडियो आज की ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हमारी नेक्स्ट वीडियो फ्राइडे या वेडनेसडे को आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, साथ साथ में पढ़ाई करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो।